हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। आज का आपका टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो हम यहाँ पे जून 19 से लेकर के जून 25 तक के वीकली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी वीकली करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया हुआ है। तो चलिए, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर्स। तो हाल ही में ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर्स की जो लिस्ट है वो जारी की गई थी। तो उसके हिसाब से वर्ल्ड कप के हाईएस्ट टाइम विनर्स रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, हैविंग वन। कितने टूर्नामेंट्स जीते इन्होंने? 5 टूर्नामेंट्स जीते और 2 बार ये रनर अप भी रहे थे। इसके हिसाब से ये जो है मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री है इन द ओडीआई वर्ल्ड कप। ठीक है, इसके बाद इंडिया और वेस्ट इंडीज़ जो हैं, इन दोनों सेकेंड पोजीशन पे हैं। इन्होंने 2 टाइम्स जीता है ये वर्ल्ड कप को। ठीक है, तो बात करते हैं 2023 की वर्ल्ड कप की। तो ये होस्ट किया जाने वाला है इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली नेशनल वाटर अवार्ड हैज़ बिन गिवन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट टॉप्ड हियर इज़। तो नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है, तो इसमें टॉप किया है किस स्टेट ने? तो इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। ठीक है, तो ये अवार्ड को दिया गया था बाई वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। इन्होंने ये जो 4th एडिशन है नेशनल अवार्ड्स का, ये दिल्ली में दिया। ठीक है, तो इससे मध्य प्रदेश जो है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट था। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फादर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड फादर्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है जून 18 को। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रखा है। तो क्योंकि ये हर ईयर आपको बदलने को दिखेगा, क्योंकि ये जो होता है हर जून के 3rd संडे, यानी कि इस जो मंथ होता है जून मंथ, उसके 3rd संडे को मनाया जाता है। तो हर ईयर ये बदल जाता है डेट। ठीक है, तो इसलिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। फादर डे प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी to show appreciation for hard work and sacrifices that fathers make for their families। ठीक है, तो जस्ट ये जो है अप्रिसिएशन दिखाने के लिए टू द हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ फादर, ये वर्ल्ड फादर डे को यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, हु वन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ये जीता है इंडिया ने। तो ये क्या है इंटरकॉन्टिनेंटल कप? आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप किस गेम में खेला जाता है? तो ये फुटबॉल के गेम में खेला जाता है। तो ये एक एनुअल फुटबॉल कंपटीशन है जो कि 2023 में कहाँ पे हेल्ड हुआ था? इन भुवनेश्वर इसे कराया गया। विनर रही है इंडिया और रनर अप रही है लेबनान। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ 37th एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल गेम्स। तो 37th एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल गेम, ठीक है, इसका मैस्कॉट जारी किया गया है हाल ही में। तो इसका मैस्कॉट क्या है ये आपको बताना है। तो इसका मैस्कॉट है मोगा। ठीक है, तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने इसे लॉन्च किया, इस मैस्कॉट को, क्योंकि ये जो नेशनल गेम्स है 37th एडिशन, ये होने वाला है इन गोवा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा है, 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन वेरियस लोकेशंस इन द स्टेट ऑफ गोवा। इट विल फीचर 23 डिसिप्लिन्स। इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें एक फेमस गटका करके एक मार्शल आर्ट है जिसे खेला जाएगा। ठीक है, तो ये पंजाब का एक मार्शल आर्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गटका इज़ अ मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट, तो ये हो जाएगा पंजाब। इसको आपको याद रखना है। तो बात करते हैं नेशनल गेम्स की। ये है क्या, जस्ट एक बार देख लीजिए। नेशनल गेम्स इन इंडिया आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल गेम्स को। तो जो ये नेशनल गेम्स होता है ये एवरी 2 ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक्सेप्ट इन ईयर्स वेयर ओलंपिक एंड एशियन गेम्स आर हेल्ड। ठीक है, और जो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसकी प्रेसिडेंट है पीटी उषा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप मेडल। तो एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप मेडल जीता है किन्होंने? तो ये जीता है भवानी देवी ने। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ये
फेंसिंग चैम्पियनशिप मेडल जीता है। ठीक है, तो ये कहाँ से हैं? चेन्नई से हैं। तो इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। कहाँ पे हुआ था ये फेंसिंग चैम्पियनशिप? ये हुआ था वुक्सी, चाइना में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज पीएम ऑफ फिनलैंड? तो फिनलैंड के पीएम कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पेटरी ऑर्पो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 45th यूरोपियन एसे प्राइज़? तो 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ ये जीता है अरुंधति रॉय ने। तो राइटर एंड एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 45th यूरोपियन एसे प्राइज़। तो ये 45th एडिशन था इस प्राइज़ का। ये दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑन हर एसे आज़ादी। ठीक है, तो इनकी एक बुक है आज़ादी, उसके फ्रेंच ट्रांसलेशन में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? यूरोपियन एसे प्राइज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरुंधति राय को बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल योगा डे इज़ ऑब्जर्व ऑन? तो इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया गया इस बार जून 21 को। तो ये इसका 9th एडिशन था। ठीक है, तो इन इट्स 9th एडिशन दिस ईयर इंटरनेशनल योगा डे विल बी लेड बाई प्राइम मिनिस्टर एट द UN हेडक्वार्टर ऑन जून 21। तो PM जो है ये योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए UN के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे गए हुए हैं। इसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, थीम क्या है योगा डे का? डेफिनेटली एग्ज़ाम में आ सकता है। इसका थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा इसे। नेक्स्ट, द पीस प्राइज़ ऑफ जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू? तो पीस प्राइज़, ठीक है, सॉरी जर्मन, हाँ, बुक ट्रेड पीस प्राइज़, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है सलमान रुश्दी को। तो इन्हें ये दिया गया है फॉर हिज इनडोमिनेटेबल स्पिरिट, फॉर हिज एफर्मेशन ऑफ लाइफ एंड फॉर एनरिचिंग आवर वर्ल्ड विथ हिज लव ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड म्यूज़िक डोनर डे इज़ ऑब्जर्व ऑन? डोनर नहीं है यहाँ पे, ये गलत है। ठीक है, तो वर्ल्ड म्यूज़िक डे है, ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। तो ये जो है ये भी कब हुआ? योगा डे के साथ में जून 21 को हुआ। ठीक है, तो इसका थीम था म्यूज़िक ऑन द इंटरसेक्शंस, ये इसका थीम था। ये बस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? तो RBI के डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं स्वामीनाथन जानकी रामन। तो RBI की बात करें तो इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। इसके साथ क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे RBI के? अगर आप जानते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी फ़िलहाल जो RBI के गवर्नर हैं ये है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, हु इज़ द विनर ऑफ कैनेडा ग्रैंड प्रिक्स? तो ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडा ग्रैंड प्रिक्स, इसके विनर रहे हैं मैक्स वर्सेटैपेन। ठीक है, तो मैक्स वर्सेटैपेन, द रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन, शोकेस्ड एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, securing a dominating victory and marking the 100th Formula 1 win for his Red Bull team। तो इनकी जो रेड बुल टीम है उसके लिए इन्होंने अपना 100th विन हासिल किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइज मैंने ऑलरेडी जो है लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी बुक्स हैं न्यूज़ में, ठीक है, वो उसको अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। अब हम स्पोर्ट्स जो 6 मंथ्स के लास्ट हैं वो भी अपलोड करने वाले हैं और साथ में अवार्ड्स। तो ये सब आपको, साथ में हमने फेस्टिवल भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाके ज़रूर ये दोनों को तो चेकआउट करिए। मैं आपको यहाँ पे उसका आई बटन पे लिंक दे दूँगी। ये दोनों कल परसों तक अपलोड हो जाएंगे, तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें सारे क्वेश्चंस जितने भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में उन सबको कवर कर रखा है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे आगे ऐसे कंटेंट, अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, हु सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू मेक 200 इंटरनेशनल कैप्स?
तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने? ये बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीप सबमर्सिबल नेम्ड टाइटन ऑपरेटेड बाय डैश मैटर्स devastating end during its mission to explore the century old wreck of Titanic। तो हाल ही में एक सबमरीन जो कि भेजी जाती है इन द सी टू एक्सप्लोर टाइटन शिप, ठीक है, इस टाइटन शिप को देखने के लिए कुछ लोग जाते हैं इस सबमरीन के अंदर। हाल ही में ये हो गया था मिस, ठीक है, तो मिसिंग हो गया था और बाद में पता चला कि ये एक्सप्लोड हो चुका है। तो ये जो है किस कंपनी ने बताया था ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो सबमरीन है ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है ये आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बनाया जाता है बाय ओशियन गेट कंपनी। इसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से इम्पॉर्टेंट है कि टाइटन जो है टाइटैनिक वॉज अ ब्रिटिश रजिस्टर्ड शिप। एक मिनट मैं इसकी फॉन्ट चेंज कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे टाइटैनिक वॉज अ ब्रिटिश रजिस्टर्ड शिप मेड बाय आयरिश शिप बिल्डिंग कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ। तो टाइटैनिक जो कंपनी, ये जो शिप थी टाइटैनिक ये वाली, ये बनवाया था किसने? ये एक ब्रिटिश रजिस्टर्ड आयरिश शिप बिल्डिंग कंपनी से बनी गई थी, ठीक है। तो ये जो इसकी लेंथ कितनी थी 269 मीटर्स, ये लार्ज थी और ये ज्वाइन करती थी साउथहैम्पटन इंग्लैंड और न्यूयॉर्क को थ्रू सी, ठीक है। तो सी वाइज जायंट जो है अभी तक का लार्जेस्ट शिप है इन द वर्ल्ड जिसे जापान ने बनाया है। तो ये तीनों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था कि टाइटैनिक जो है इस कंपनी ने बनाया है हार्लैंड एंड वुल्फ में, इसकी लेंथ कितनी है 269 मीटर। इसके बाद अभी तक लार्जेस्ट शिप कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? ये है सी वाइज जायंट जो कि बनाई गई है बाय जापान, ठीक है। तो आपको ये एक पॉइंट और ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वॉश वर्ल्ड कप इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट। तो स्क्वॉश वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है। तो ये हुआ है इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में जो कि चेन्नई में हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में करवाया गया था स्क्वॉश वर्ल्ड कप। तो इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। नेक्स्ट को देखिए क्वेश्चन, हु वन द स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल 2023। तो स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2023 की विनर है इजिप्ट टीम और रनर अप रही थी मलेशिया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मोटो जीपी इवेंट विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट इन इंडिया। तो पहले तो हमने फार्मूला 1 हो गया, हमने जो पढ़ा था ये करवाया गया था इन हैदराबाद, ठीक है। अब हो रहा है मोटो जीपी इवेंट, ये भी एक बाइक रेसिंग इवेंट है जो कि करवाया जाने वाला है किस सिटी में, यानी कि किस स्टेट में, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसको करवाया जाने वाला है इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ यूरो 2024। तो यूरो यानी कि यूरोपियन चैम्पियनशिप 2024, इसका मैस्कॉट है टेडी बियर, ठीक है। इसे होस्ट करवाने वाली है जर्मनी। तो ये इसका लोगो ये कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है 127, चाइना का है 107 और पाकिस्तान का है 142। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल विल बी बिल्ट इन। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल ये कहाँ पे बनने वाला है? तो ये बनने वाला है बिहार स्टेट में। तो इसको बनाया जाएगा विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 500 करोड़ और इसको 2025 के एंड तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स हैज़ बीन गिवन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज़ गिवन टू, ओके, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट ने दिया है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स को। तो ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ नर्स, ठीक है, नर्सिंग के फील्ड में दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो एक ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973। तो टू ऑनर द एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय नर्सेस एंड नर्सिंग
प्रोफेशनल्स टू सोसाइटी। ठीक है, तो नर्सिंग के फील्ड में दिया जाता है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं हसमुख आधिया। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी यानी क्या है, ये है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट, सिम्फनी टू जैज, ठीक है, इज़ अ बुक रिटन बाय। तो सिम्फनी टू जैज ये बुक लिखा है किसने, अंकित खेमका ने लिखा है ये बुक को। अगेन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, वितत्सा महोत्सव इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो वितत्सा महोत्सव ये किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो ये है जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका ये क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 45th यूरोपियन एसे प्राइज़। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।